भारतीय सेना ने भारत नेपाल सीमा पर नेपाल सेना को 50 सैन्य उपयोगी वाहन सौंपे। इन वाहनों को औपचारिक रूप से काठमांडू में आयोजित समारोह के दौरान भारत के राजदूत द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय सेना के अनुसार ये पहल नेपाल सेना की क्षमता बढ़ाने और दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, विकास साझेदारी और आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े अहम टिप्स दिए। उन्होंने आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और नियमित अभ्यास को प्रभावी बोलने की सबसे बड़ी कुंजी बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। संयुक्त सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी की, जिससे सदन के शोरगुल देखने को मिला। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें नरवणे की किताब के मुद्दे पर बोलने से बार बार रोका गया। उन्होंने रक्षा मंत्री पर गलत जानकारी देने, विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोकने, सांसदों के निलंबन और प्रधानमंत्री से जुड़ी अफवाहों को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान के विरुद्ध में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में 17 में से 12 मामलों का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में सड़कों के नवीनीकरण और सीवरेज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। प्रदूषण पर साल भर नियंत्रण के लिए 6 नए CAAQMS का शुभारंभ किया गया और वायु रक्षक फ्लीट को रवाना किया गया। JNU, IGNOU, NSUT वेस्ट कैंपस, अक्षरधाम, दिल्ली कैंट और तालकटोरा गार्डन्स में शुरू हुए इन सिस्टम्स से वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी का डेटा आधारित कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने रानीपेट जिले के पनपक्कम इंडस्ट्रियल एस्टेट में टाटा मोटर्स JLR के अत्याधुनिक वाहन निर्माण प्लांट की पहली यूनिट का उद्घाटन किया। करीब 9,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को बड़ी मजबूती मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो बस्तर कभी नक्सल हिंसा का गढ़ था, वह अब जनजातीय कला, संस्कृति और गौरव के उत्सव का केंद्र बन रहा है। बस्तर पंडू महोत्सव 2026 के समापन समारोह ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक उन्नति और नई पहचान को उजागर किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।